इस बार का देश का बजट 50,65,345 करोड़ रुपए का है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी देश पर कुल कर्ज कितना है और इस बार के बजट में सरकार और कितना कर्ज लेने की तैयारी कर रही है? चलिए आज आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से ही बताते हैं कि देश पर कुल कर्ज कितना है और सरकार अभी और कितना कर्ज लेने जा रही है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट के मुताबिक अभी देश पर कुल कर्ज करीब 181 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। बजट दस्तावेज के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक देश पर कुल आंतरिक कर्ज करीब 175,55,988 करोड़ रुपए का होगा, जबकि बाहरी कर्ज करीब 6,18,290 करोड़ का होगा। इस हिसाब से देश पर कुल कर्ज करीब 181,74,284 करोड़ रुपए से ज्यादा का ही है। और इस बजट में वित्त मंत्री ने जो प्रावधान किए हैं उस लिहाज से अब भी सरकार को 11,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना होगा, तब जाकर बजट में तय की गई चीजों के लिए सरकार के पास पैसे इकट्ठे हो पाएंगे। रही बात इस कर्ज को चुकाने की, तो सरकार अपनी आमदनी का करीब 20% हिस्सा तो इस कर्ज का सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाने में ही खर्च कर देती है। सही आंकड़ों की बात करें तो सरकार को इस साल कर्ज पर ब्याज चुकाने में करीब 12,76,000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। वहीं सरकार को अपने अलावा पड़ोसी देशों की भी मदद करनी होती है, तो इस लिहाज से सरकार भूटान को 2150 करोड़ रुपए, नेपाल को 700 करोड़ रुपए, मालदीव्स को 600 करोड़ रुपए, मॉरिशस को 500 करोड़ रुपए और म्यांमार को 350 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है। रही बात कि 181 लाख करोड़ का कर्ज होने के बाद भी सरकार को अभी और 11,54,000 का करोड़ का कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है, तो इसका भी जवाब बजट के दस्तावेज में ही है। सरकार के इस बजट के बारे में वित्त मंत्री ने ही बताया है कि 2025-26 का बजट का साइज 50,65,000 करोड़ का है। इसमें सरकार को करीब 34,20,000 करोड़ रुपए तो अलग अलग टैक्स और दूसरे जरिए से मिल जाएंगे। 14,22,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों का हिस्सा है, तो वो भी देना ही होगा। ऐसे में जो बचा हुआ पैसा है उसे पूरा करने के लिए सरकार को बाजार से उधार लेना ही होगा, ताकि राजकोषीय घाटे को पूरा किया जा सके। और यही वजह है कि सरकार को करीब 11,54,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। बाकी स्मॉल फाइनेंसेस से भी सरकार कुछ पैसे जुटाएगी और इस तरह से इस बजट में सरकार का कुल कर्ज करीब 14,82,000 करोड़ का हो जाएगा। तो शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सरकार पर अभी कुल कर्ज कितना है और सरकार इस बार के बजट में और कितना कर्ज लेने जा रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा।